अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवात्तरीक़ वजअलना तौफ़ीक़ा खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसल हुदन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा आप मिलकर सबसे पहले गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, बेसहारों के सहारा, यतीमों के मलजओ मावा, भूखों को खाना खिलाने वाले आका, डूबतों को तैराने वाले आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करे। पढ़िए बावाज़े बुलंद आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपने मुझसे कबल आपने बहुत ही अच्छी खिताबत को भी समाअत किया, नातखानी को भी समाअत किया। ये नाचीज़ भी थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर आया है, थोड़ी देर के लिए, और मजमा तो ऐसे बिखरा पड़ा है कि क्या कहा जाए मुझे खुद समझ में नहीं आता। खुदा के वास्ते जो लोग वहां खड़े हैं सामने, खुदा के वास्ते आप लोग को सरकार शेर नेपाल का वास्ता है, और हम लोग सच्चे बरकाती हैं, हम लोग सच्चे बरकाती हैं, नाम नेहाद बरकाती नहीं बल्कि सच्चे बरकाती है। और हम इस जलसे को जिस नाम से निस्बत है उस नाम की वजह से हम लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं। और मैं आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने घर से ये सोच के निकले हैं कि हम सरकार शेर नेपाल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं और वहाँ उलमा की जुबानी अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे और उस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे जितने नौजवान भाई हैं, मेरे नौजवान भाई जो इधर उधर घूम रहे हैं या कहीं खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप आकर इस पंडाल में या इस जगह पे, जहाँ जगह आपको दिया गया है, उस जगह पे आप बैठकर और बातें सुने, और बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह जरूर कहे। इसलिए कि मेरे बाद भी एक से खतीब और एक से एक शायर आपके सामने आएंगे और आप उनकी जुबानी भी समाअत करेंगे। लेकिन मुझे 10 मिनट का वक्त दिया गया है, बिला ताखिर मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। शायर कहता है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कहिए ना एक मरतबा मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। कब्रिस्तान में तो नहीं बैठे हैं, कब्रिस्तान में तो नहीं बैठे हैं। कहिए एक मरतबा और सुभान अल्लाह। नहीं लगता है दम, कम से कम कहिए ना, मचल के नींद आ रही है क्या? तो चाय का इंतजाम करवावे। एक बार कहिए मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। शायर कहता है इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्न अली का एहसान था, एहसान है और एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। और एक शायर ने कहा था कि हम अपना मियार जमाने से जुदा रखते हैं, हम अपना मियार
जमाने से जुदा रखते हैं। कसम खुदा की हम महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। सुभान अल्लाह। कसम खुदा की हम महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा, अल्लाह ताला कुरान मुकद्दसा में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी तेरे रब के नजदीक, तेरे खुदा के नजदीक, तेरे खालिक के नजदीक अगर कोई सबसे पसंदीदा दीन है, धर्म है, मजहब है, तो वो कोई और मजहब नहीं बल्कि मजहब इस्लाम है, बल्कि मजहब इस्लाम है। आज हम लोग मजहब इस्लाम के मानने वाले यहाँ बैठे हैं। आज हम लोग मजहब इस्लाम के पैरवीकार बैठे हैं, लेकिन जरा हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना है। आज हमें गौर व फिक्र करना है कि आज जो हम मुसलमान बने बैठे हैं और आज जो हम अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, जरा हम अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हमारे अंदर मुसलमान की कौन सी सिफत पाई जा रही है। आज हमारे अंदर मुसलमान जैसी सोहबत नहीं मिल पा रही है, मुसलमान जैसा रहन सहन नहीं मिल पा रहा है। आज न हमारे लिबास मुसलमानों की तरह है, न आज हमारा खाना पीना मुसलमानों की तरह है, न आज हमारा चलना फिरना मुसलमानों की तरह है, न आज हमारा उठना बैठना मुसलमानों की तरह है, न हमारा खाना पीना मुसलमानों की तरह है, न आज हमारा पहनना ओढ़ना मुसलमानों की तरह है, न आज हमारा चलना फिरना मुसलमानों की तरह है। लेकिन आज हम कहते हैं मुसलमान है, आज हम कहते हैं मुसलमान है, न हमारे चेहरे पे दाढ़ी नजर आती है, न हमारे जिस्म पे कुर्ता और पाजामा जैसा पाक और सुथरा लिबास नहीं नजर आता है। आज बाजार में अगर देख लिया जाए तो फर्क करना, तमीज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये मुसलमान है या गैर कौम का मानने वाला है। आज हमारा हुलिया ऐसा हो चुका है, आज हमारा हुलिया ऐसा हो चुका है, इसीलिए आज हमें दीनी मजालिस में दिल नहीं लगता। आज हमें जहां इस्लाम के मानने वाले इस्लाम के ताल्लुक से स्पीच देते हैं, तकरीर करते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता, दिल नहीं लगता। इसकी वजह यह है कि आज हमारा दिल काला पड़ गया है, आज हमारे दिल में अच्छी बात घुसती ही नहीं है, आज हमारे दिलो दिमाग को अच्छी बात अच्छी लगती ही नहीं है। इसलिए कि आज हमें झूठ की आदत हो चुकी है, आज हमें ग़ीबत की आदत हो चुकी है, आज हमें बुराई की आदत हो चुकी है, आज हमें बुराइयों के अड्डे पे जाना अच्छा लगता है, आज हमें चौराहों पे बैठ के गुफ्तगू करना अच्छा लगता है, आज हमें बाजार की खुशरू बनना अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज जो हमारा ये हुलिया हो चुका है, आज जो हमारा रहन सहन हो चुका है, तो आप अपने माथे की निगाहों से सोशल मीडिया के जरिए देखते हैं कि कहाँ मुसलमान सताया नहीं जा रहा है, कहाँ मुसलमान मारा नहीं जा रहा है, कहाँ मुसलमान काटा नहीं जा रहा है। इसकी असल वजह क्या है, हमने कभी पता लगाने की कोशिश नहीं की है, आज हमने कभी उस पर गौर व फिक्र करने की कोशिश नहीं की है। इसकी असल वजह यह है कि हमने इस्लाम के दामन को छोड़ दिया है, और जो कौम अपने असल को छोड़ देती है, फिर अल्लाह ताला भी उस कौम को निस्तो नाबूद कर दिया करता है, उस कौम को अल्लाह ताला भी निस्तो नाबूद कर दिया करता है। तो हमें ज़रूरत है कि आज हम इस्लाम के मानने वाले हैं तो इस्लाम के दामन को मजबूती से थामे। आइए मैं एक वाक़ये की शक्ल में एक बात बताऊं, आपसे रुखसत हो जाऊंगा कि हम तक इस्लाम जो पहुंचा कैसे पहुंचा है। आज जो हम इस्लाम का मानने वाले यहाँ बैठे हैं, आज जो हम कलमा पढ़ते हैं, आसानी के साथ हम तक कलमा कैसे पहुंचा है। आज हम जब मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं, आज हमारी मस्जिदें कैसे आबाद है, आज हमारे मदरसे खानकाह कैसे आबाद है। मैं एक वाक़ये की शक्ल में आप तक बात पहुंचाने जा रहा हूँ। हजरत उमर फारूक की जात है, हजरत उमर फारूक को कौन नहीं जानता। हजरत उमर फारूक है जो मुसलमानों के बादशाह थे, दूसरे नंबर के खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है। उस वक्त एक शख्स मुल्क शाम से चलकर हजरत उमर से मिलने के लिए आ रहा था।
एक शख्स मुल्क शाम से चल के हजरत उमर के पास मुलाकात की गर्ज से आया। जब मदीने के अंदर दाखिल होता है तो एक सहाबी रसूल से उस शख्स ने पूछा कि ऐ शख्स बता, जो मुसलमानों का बादशाह है, जो मुसलमानों का अमीर है, जिसकी बादशाहत तकरीबन 24 लाख मुरब्बा मील पर है, जिसके नारे से कैसरो कैसरा दहल जाया करता है, जिसके डर से यहूदियत में जलजला बर्पा हो जाता है, उस जात की तलाश में मैं आया हूँ, उस जात से मुलाकात की गर्ज से आया हूँ। जरा बताओ मुसलमानों का बादशाह कहाँ मिलेगा और उस मुसलमान बादशाह का महल कहाँ है। गौर कीजिएगा इस बात पे कि मुसलमानों के बादशाह का महल कहाँ है। अब उस सहाबी रसूल ने कहा, क्या ये शख्स सुन ले, जो मुसलमानों का बादशाह है ना, जो मुसलमानों का अमीर है, अमीरुल मोमिनीन है, उसका कोई महल नहीं है, उसका कोई महल नहीं है। अब वो इंसान बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ कि बादशाह है जिसकी हुकूमत 24 लाख मुरब्बा मील पर है और उसका कोई महल ना हो। आज जो एक स्टेट का राजा होता है उसके पास महल का अंबार होता है, उसके पास महल्लात की कमी नहीं होती, और ये 24 लाख मुरब्बा मील का अकेला हुक्मरान है, इसके पास महल नहीं है। अब वो शख्स बड़ा हैरान हुआ, कहा चल महल नहीं है तो जरा बताओ मिलेंगे कहाँ, मिलेंगे कहाँ। अब सहाबी रसूल ने कहा कि ऐसा कर, अभी थोड़ी देर पहले यहीं थे, अभी अभी उधर गए हैं, एक रास्ता दिखलाया कि अभी अभी इधर गए हैं। अब वो जो शख्स मुल्क शाम से चल के आया था उसी रास्ते की जानिब चलने लगता है। थोड़ी देर चलता है, आगे गया, एक और सहाबी रसूल से मुलाकात होती है। उसी शख्स ने पूछ लिया कि जरा बताओ मुसलमानों का जो अमीर है, बादशाह है, वो कहाँ मिलेंगे। उस शख्स ने कहा अभी थोड़ी देर पहले यही थे, लेकिन वो जो कुआं तुम देख रहे हो उस कुएं के पास चले जाओ, हो ना हो वहीं पे आपको मिल जाएंगे, हो ना हो आपको वो वहीं पे मिल जाएंगे। अब ये मुल्क शाम से जो चला था शख्स मुलाकात के घर से, अब कुएं के करीब जाके देखता क्या है कि एक शख्स है जो जमीन पे लेटा हुआ है, नीचे कोई बिस्तर नहीं है, कोई गद्दा नहीं है, कोई तकिया नहीं है, कोई कंबल नहीं है, कोई ब्लैंकेट नहीं है, बस जमीन पे लेटा हुआ है और सर के नीचे कोई तकिया मौजूद नहीं है, बल्कि मिट्टी का ढेला तकिए की शक्ल का बनाकर सर के नीचे रख के एक इंसान सो रहा है। अब वो जो मुल्क शाम से इंसान चला था मुलाकात के घर से, उसने कभी हजरत उमर फारूक को देखा नहीं था, उसने कभी हजरत उमर की जात की जियारत नहीं की थी, उसने कभी मुलाकात नहीं की थी। अब जैसे ही करीब पहुंचा और देखता है, और उस शख्स ने चाहा कि जगाया जाए, उस शख्स ने चाहा कि उनको आवाज दी जाए, बिला ताखिर थोड़ी देर तक वो सोचता रहा, वो सोचता रहा कि कैसे जगाया जाए, हो न हो यही मुसलमानों का बादशाह हो न हो यही अमीरुल मोमिनीन हो। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, लेकिन बिला ताखिर मैं ये कह देना चाहता हूँ कि उस शख्स ने जगाया। हजरत उमर फारूक उठकर बैठ जाते हैं, बैठने के बाद कहा आप कौन हो, कहाँ से आए हो। उसने कहा कि हुजूर मैं मुल्क शाम से आया हूँ, आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ, आपके चर्चे हमने बहुत सुने हैं, आपकी शोहरत हमने बहुत सुनी है, ऐ हुजूर हम आपसे मुलाकात के घर से आए हैं। हजरत उमर फारूक ने कहा क्या मामला है, क्या बात है बताओ। अब उस शख्स ने कहा हुजूर मैं जिस घर से आया हूँ वो बात तो बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बात मुझे आपको देखकर पता ये चलता है कि मुसलमानों का बादशाह है जो कितना अदल और इंसाफ का पैकर है, जो कितना जिसके अंदर सच्चाईयत झलकती है, और उस सच्चाईयत की वजह से ये इंसान जमीन पे भी सोता है तो अल्लाह ताला इन्हें इतनी गहरी नींद अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हेलो मुसल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो मेरे कहने का मकसद यही है कि आप जब सरकार शेर नेपाल के नाम से इस जलसे को निस्बत है और इस जलसे में आप पक्का सच्चा बरकाती बनकर तशरीफ लाए हैं, तो आप इस जलसे से कुछ पैगाम लेकर अपने घर जाए, कुछ पैगाम लेकर घर जाए। ऐसा नहीं कि आप घूमने की नीयत से आए, घूम के चले गए। इतने मोतबर उलमाए किराम आपके सामने मौजूद है और जलसा आसानी से नहीं होता है, जलसा आसानी से नहीं होता, ये उलमाए किराम जानते हैं। बड़े मेहनतों मुशक्कत के बाद जाके एक इजलास को कायम किया जाता है, एक जलसे को कायम किया जाता है। कई महीनों की मेहनत है, ये कई महीनों की मेहनत है, तो आप इसको जाया न होने दे। ये उलमाए किराम अपने लिए नहीं सजाए हैं, ये उलमाए किराम अपने लिए इतने बड़े कॉन्फ्रेंस को नहीं सजाया है, बल्कि इसलिए सजाया है कि इसमें आवाम आए और सुने और अपनी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा करे, और जो वो गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं उस गुनाह के दलदल से निकले, और जो सही रास्ता है, जो अच्छा रास्ता है, जो नेक काम है, उस पे अमल करे और अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करे, अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करे और दिल में ये पक्का इरादा करे कि आज से हमसे जो भी गुनाह सरजद जानबूझकर हो या अनजाने में हो गए हो, तो रब की बारगाह में सिद्क दिल से तौबा करे। इंशाअल्लाह अगर गुनाह आपके समुंदर के झाग के बराबर भी हो तो अल्लाह ताला रहमानो रहीम है, आपके गुनाहों को मिटा देगा। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अपनी तकरीर को यही खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।